नमस्कार, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। PSA मास्टर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक फिर स्टार्टअप है और आज हम स्टार्टअप में आपको एक आध सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। देखिए, स्टार्टअप का मुहिम इंडिया में ही 2000 से पूरी तरह से शुरू हो गया था और 20 साल में बहुत सक्सेस स्टोरी आ गई है। अभी भी समय है, अगले 5-10 साल जब स्टार्टअप में आप बड़े नए आयाम कायम कर सकते हैं। उसके बाद एक नई दुनिया इमर्ज होगी, वो बाद में बात करेंगे। आज हम जो सक्सेस की स्टोरी लेने जा रहे हैं, बीरा 91 की लेने जा रहे हैं। बीरा 91 का नाम लोग बियर के नाम से जानते हैं, तो ये अदर प्रोडक्ट भी बना रही है और ये भारत की कंपनी है। इंडियन क्राफ्ट बियर से फेमस हुई है। B9 बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। इस कंपनी के मेन जो प्रमोटर रहे हैं मिस्टर अंकुर जैन रहे हैं और ये कंपनी की पहली ब्रीवरी इन्होंने जो है बेल्जियम में लगवाई और डिफरेंट रॉ मटेरियल इसके लिए ये जो इंग्रेडिएंट्स है फ्रांस से, बेल्जियम से, हिमालय से, अलग अलग जगह से फार्म से लेते थे और इंपोर्ट करके फिर इंडिया में इंपोर्ट होती थी, वहाँ मैन्युफैक्चर हो गया बियर। और कंपनी ने उसके बाद इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, वीट से, बार्ले से, हॉप से। और ये ड्राफ्ट बियर अवेलेबल है 330 ml में, 650 ml में और 500 ml की केन में आज की डेट में अवेलेबल है। ये अंकुर जैन एक एंटरप्रेन्योर हुए जो कि भारत से US गए थे 1998 में। उन्होंने वहाँ एक डिग्री करी थी कंप्यूटर साइंस में, LNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो से, और कुछ दिन उन्होंने मोटरोला में भी काम किया। फर्स्ट वेंचर उन्होंने शुरू किया, एक हेल्थ केयर रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी न्यूयॉर्क में शुरू करी थी। लेटर उन्होंने किसी को अननोन कंपनी को इन्होंने सेल आउट कर दिया था। 2008 में इन्होंने एक फर्स्ट बियर वेंचर लॉन्च किया जब इन्होंने शुरू में इंपोर्ट करनी शुरू करी ट्रेडिशनल क्राफ्ट बियर। कहाँ से? यूरोप के कंट्री और US से, और इंडिया में धीरे धीरे बेचनी शुरू करी। फिर ये आज की डेट में इनके 5 बियर के पोर्टफोलियोज हैं। बीरा 91 वाइट है, जिसको आपने सुना होगा। ये टेस्ट में थोड़ी सी लो बेटर होती है। वीट बियर है और 4% का अल्कोहल कंटेंट है। फिर बियर 91 ब्लॉडे शुरू करी जो एक्स्ट्रा हॉपी थोड़ी क्राफ्ट लेदर बियर है। फिर बीरा 91 लाइट आई जो लो कैलोरी है, लंच टाइम लेजर है। फिर बीरा 91 स्ट्रॉन्ग आई, ये हाई टाइम इंटेंसिटी वीट बियर है जिसमें हायर परसेंटेज अल्कोहल की 7% है। फिर बीरा 91 इंडियन पेल एल आई जिसका फर्स्ट IPA ब्रू एंड बॉटल इन इंडिया हुई। लाइट एंड स्ट्रॉन्ग बियर 2017 में हुई और IPA वाज इंट्रोड्यूस 217। बीरा 91 क्वाइट जो है वो थोड़ी वाइट क्लाउडी वीट बियर है, बिटरनेस में कम है, एरोमा इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा साइट्रस का और कोरिएंडर का, धनिए का और संतरे का इसमें खुशबू आती है। और इस बीरा जो 91 ब्लॉन्डे है वो क्लियर लेजर है जो कि बार्ले और साज हॉप से बनी है। और बीरा 91 वाइट मेजर्स 13 वाइट, बीरा 91 ब्लॉन्डे कम 21 और द IBU स्केल। इंटरनेशनल बिटरनेस यूनिट में इसकी स्केलिंग होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है हर चीज़ की। देखिए, टेस्ट की भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। आप फूड इंडस्ट्री को और बेवरेज इंडस्ट्री को सिंपल ना लीजिए, इसमें भी बहुत इनोवेशन का स्कोप है, बहुत स्कोप है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपको थोड़ा सा यही बताना चाहूँगा कि इन्होंने मार्केटिंग का सिस्टम बड़ा लो प्रोफाइल और बड़ा तरीके से लगा और माउथ कन्वेंसिंग पे ज़्यादा भरोसा करा इन लोगों ने। और ये इंडियंस को बड़ा पसंद आया था क्योंकि थोड़ा सा इसका डिस्टिंक्ट टेस्ट था जिसमें कि बिटरनेस थोड़ी कम थी। इस वजह से इंडियन रेस्टोरेंट में जब सर्व हुई तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद किया गया और धीरे धीरे फिर इसने कैप्साइजेबल मार्केट को कैप्चर कर लिया। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ने बहुत काम किया और इन्होंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन ही किया, कोई ऐसा एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन नहीं किया। और इन्होंने एक डिफरेंट टेस्ट दिया और इसकी बहुत डिमांड हुई थी, लेकिन बीच में ये बेल्जियम में बनती थी बियर, वहाँ से इंपोर्ट होती थी। कुछ एरेटिक सप्लाई भी बीच में इसकी 2016 में थोड़ी सी क्रंच भी आ गई थी। इंटरनेशनल डिबेट इसकी न्यूयॉर्क सिटी में हुई, ट्रिबिका फिल्म फेस्टिवल 2016 से
जहाँ ये चीफ स्पॉन्सर पर, इसने स्पॉन्सरशिप को भी एक माध्यम मार्केटिंग का बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। और 91 ने प्रोड्यूस किया बीरा 91 हॉट स्टफ, 8 एपिसोड का ट्रेवल लॉग बनाया, उसमें हॉटेस्ट टेल्स एंड क्यूजीन्स अक्रॉस इंडिया करती थी। और इसने शाब्न से भी कोलैबोरेट किया था, एक हिप हॉप चैनल है ऑन सॉन्ग पे, और उस पर ही काम किया था। तो इसने फिल्म फेस्टिवल भी स्पॉन्सर किए, बाद में क्रिकेट भी स्पॉन्सर किए, और धीरे धीरे ये इंटरनेशनल ब्रांड एक तरह से बनता गया। और आज बीरा ब्रांड बड़ा फेमस है। बीरा नाम कैसे पड़ा? बीरा क्या है? पंजाबी शब्द से निकला। पंजाबी में बीरा जो है बड़े ब्रदर को कहते हैं, ब्रदर को कहते हैं बीरा, क्यों? तो बीरा शब्द वहाँ से निकला। और 91 क्योंकि इंडिया का 91 जो है कोड है, टेलीफोन का कोड, वहाँ से ये 91 आया, तो बीरा 91 आया। आपने देखा बीरा पे बी उल्टे से ही बना रहता, जो कि स्पिरिट ऑफ इररिवरेंस को शो करता। और जो मंकी मैस्केट जो डिज़ाइन किया गया था कंसिडरिंग अर्बन मिलेनियन की कंज्यूमर मानते हुए, और विद द आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग ब्रांड विद ए प्लेफुल आइडेंटिटी, कंपनी ने एस्पायर किया और सक्सेस पाई। ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इसने अर्बन मार्केट को मेन अपना फोकस किया था और वहाँ से काम किया। फिर धीरे धीरे अब टी शर्ट भी बना दिए, जैसे ग्रोलर्स बनाए, बैग बनाए, आइस बकेट बनाई, बियर मग बनाए, और कुछ प्रोडक्ट इसने अलग भी फूड के प्रोडक्ट में भी ये स्टार्ट हो रही है। अब ये अंकुर जैन साहब ने पैसा पहले कहाँ से लिया? पहले उन्होंने 1.5 बिलियन अपने फ्रेंड सर्कल से रेज किया, और कंपनी बनी B9 बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड जनवरी 16 में। उसके बाद इन्हें जो फंड मिला, वो फंड मिला इन्हें लगभग 40 करोड़ रुपए का, 6 मिलियन का सिक्योर कैपिटल से मिला। ठीक है, पहली इन्वेस्टमेंट सिक्योर जो कैपिटल है, उसने पहली एल्कोहल बेवरेज में इन्वेस्टमेंट बीरा में की। फिर इसको सीरीज ए फंडिंग में जो है एंजल इन्वेस्टर्स से मिल गया, कुणाल बहन और रोहित बंसल जो कि इसके कोफाउंडर हैं स्नैपडील, उनसे मिल गया, दीपेंद्र गोयल जो जोमेटो वाले हैं उनसे मिल गया, आशीष धवन जी से मिल गया जो क्राइस्ट कैपिटल वाले हैं, और मयंक सिंगल साहब से मिल गया। फिर कंपनी ने फिर $50 मिलियन एक सोफिना बेल्जियम फैमिली से इनको पैसा मिला। तो मई 19 में बीरा ने फिर फंड रेज किया 4.3 मिलियन सिक्स्थ वेंचर से प्री सीरीज सी राउंड में। अभी बीरा ने रिसेंटली $10 मिलियन और डेट रेज किया, और 4 लाख केस से अपने को 17 लाख केसेस पर स्केल अप करने के लिए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप स्टार्टअप को सोचिए इसमें कितना सक्सेस है, कितना स्कोप है, लेकिन आपको अपनी ग्रेजुअल ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, आपको मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा। और देखिए, आपको कोई भी बिजनेस करना है, एक तो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड बड़े हाई होनी चाहिए आपके, पहली बात याद रखिए। फिर आपकी मार्केटिंग स्किल जो है विद द टारगेट कस्टमर के हिसाब से होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडवर्टाइजर्स। तीसरी चीज, आपका जो फाइनेंस टीम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरी बात याद रखिए, ज़माना वो चला गया जब बिजनेस अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता था। इस डिजिटल वर्ल्ड में यू हैव टू वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ बेंचमार्किंग, whether it is your operation issue or it is the finance, maintenance of accounts, आपकी tax compliance, these should be very strong, very strong. And you have to ensure that your financial and accounts move according to benchmarks of the industry, of the market. You cannot be casual in this. तो आज की डेट में देख रहे हैं बीरा 91, ये बेवरेज का बिजनेस भी आने वाले टाइम में बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। इंडिया में भी इसकी बहुत मार्केट है, और गवर्नमेंट का देखिए कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है इससे। इसके लिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को मार्केट की स्टडी पूरी करनी चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो बोथ, और उसके बाद सबसे पहले अपनी ऑपरेशन टीम तैयार करनी चाहिए। फिर फाइनेंसेस अरेंज करने के लिए एक राइट कंसल्टेंट को, या राइट बड़ी कंपनियों तो CFOs रख सकती है ढंग के, और फिर मार्केटिंग पाना चाहिए। वो ज़माना चला गया जब पहले मार्केटिंग पे लोग आ जाते थे और बाद में फाइनेंस और ऑपरेशन वाले काम करते थे। वो टाइम अब नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में लाइक्स हैं, रिव्यूज़ हैं, ये एकदम आपके ब्रांड को हिट भी कर सकते हैं और एकदम डेप्थ में ले जा सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। मैं बार बार कहता हूँ, डिजिटल वर्ल्ड को आपको साथ लेना पड़ेगा, उसके साथ अपने बिजनेस का फ्यूचर करना पड़ेगा।
और अभी स्टार्टअप में बहुत स्कोप है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में प्रोसेस और प्रोडक्ट इनोवेशन की भयंकर स्कोप है। यू नीड टू हैव ए विजन। देखिए विजनरी बनिए, फॉरवर्ड लुकिंग रहिए, पास्ट में मत रहिए। अगेन हु मूव्ड बाई चीज पर मैं कहता हूँ योर बिजनेस इज नॉट मूविंग अनलेस यू मूव। याद रखना, भारत में छोला भटूरा की सेल कम हो गई, बर्गर पिज्ज़ा की सेल ज़्यादा होगी, लेकिन अल्टीमेटली खा तो आदमी वही वीट वेजिटेबल्स राइस ही रहा है। उसकी शेप चेंज हो रही है, प्रोसेस चेंज हो रही है, बनाने की, प्रेजेंटेशन की, मेक की, रीडिज़ाइन की चेंज हो रही है। इसी तरह हर प्रोडक्ट में आप विस्की देखिए, उसके नए नए ब्रांड आ गए। बियर देखिए, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि बियर कभी केवल ग्लिसरीन से बनती थी, बारले से बनती थी। आज की डेट में बियर देखिए वीट से बन रही है, नए नए सीरियल से बन रही है, नए नए ब्रांड स्टाइल आ रहे हैं। तो बीरा का एक मैंने उदाहरण आज स्टार्टअप की सीरीज में इसीलिए लिया कि आपको कुछ सक्सेस स्टोरी पर पढ़िए, सक्सेस स्टोरी पढ़िए। आप आप कहीं भी गूगल पर सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी। जोमेटो देखिए कितनी शानदार स्टोरी है आपकी, फ्लिपकार्ट कितना लोकल लेवल पे, BTW बिट्टू टिक्की वाला कितनी मशहूर है। ऑल दीज आर वर्किंग, दीज आर पेइंग वेल ऑफ। मेरी बात याद रखिए, अगर आप व्यापार में रहना चाहते हैं, आलू का अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप आलू में से प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं और बिजनेस में ऊपर जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, आलू का ही काम करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने आलू की जो बोरी का वारदाने की जो कॉस्ट आपको बच रही है, प्रॉफिट हो रहा, उसको प्रॉफिट माना, तो आप डेफिनेटली एक दिन अंकल चिप्स की तरह बड़ी फैक्ट्री लगा पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की डेट में बीरा 91 की स्टोरी से ही हम एंड करते हैं आज की सीरीज को। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।